एक सौदागर जब भिंडी राज्य से अपना सौदा को पूरा करके बहुत सारे सोने लेके अपने राज्य में वापस आ रहा था, तभी उसके घोड़े से उसका एक सोने से खचाखच भरा हुआ बक्सा नीचे गिर गया, लेकिन वो देख नहीं पाए उसको। और जब अपना घर पहुंचा तो देखा एक सोने का बक्सा गायब था। अब आगे। आज खेतों में काम करते करते बहुत ही देर हो गया, शाम होने को है। जल्दी से घर लौटना पड़ेगा शाम होने से पहले, क्योंकि शाम हो जाएगा तो आसपास से जंगली जानवर निकल आएंगे। उससे पहले ही मुझे घर लौटना पड़ेगा। जल्दी चलता हूँ, जल्दी चलता हूँ। अरे, इतने सारे सोने से भरा हुआ बक्सा, ये किसका हो सकता है? यहाँ पे तो इतना अमीर कोई नहीं है राजा बाबू के अलावा, लेकिन ये तो राजा बाबू का नहीं है। राजा बाबू का होता तो जरूर बक्से में राजा बाबू का वो तस्वीर लगा हुआ होता। तो ये किसका हो सकता है? इतना सोने से भरा हुआ बक्सा। ये शायद सौदागर साहब का हो सकता है। हाँ, सौदागर साहब तो महीने के पहले ही हफ्ते में वो भिंड राज्य से अपना सौदा पूरा करके आता है। लगता है उसी का बक्सा होगा। वो शायद वापस आने के समय पे उसके पास से ये गिर गया है। मैं जाता हूँ इसको लेकर सौदागर साहब के पास और इसको दे देता हूँ। ये सौदागर साहब का ही होगा। उसके बाद वो किसान वो बक्सा उठा के सौदागर की घर की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन उसको क्या पता कि यही बक्सा उसके लिए बहुत बड़ा एक मुसीबत बन जाएगा, और जिस मुसीबत से बचने के लिए उसको राजा बाबू के पास भी जाना पड़ेगा। अब आगे। सौदागर साहब, लगता है आप इसी को ढूंढने जा रहे थे। मुझे रास्ते में ये मिला। मैं जब अपना घर लौट रहा था अपनी जमीन से, अपना काम करके, मतलब जमीन पे अपना फसल का, आपको तो पता ही है मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरा जमीन ही मेरे लिए सब कुछ है। तो वहाँ पे आप फसल का काम करके मैं जब घर लौट रहा था, तब रास्ते में ये बक्सा मुझे दिखा। वहाँ पे मैं सोचा इतना सोने से भरा हुआ बक्सा तो सिर्फ राजा जी का ही हो सकता है, लेकिन देखा कि इसमें राजा जी का तस्वीर नहीं लगा हुआ था, तो मेरा दिमाग में छट से आ गया कि ये बक्सा आपका ही होगा। शायद आप ही के जब घोड़े लेके वापस आ रहे थे तब आपके घोड़े से ये गिर गया हो। तो मैं आपके लिए ये बक्सा वापस लेकर आया हूँ, आप इसको ले लीजिए। हाँ, ये मेरा ही है। ये तो तूने बहुत ही अच्छा काम किया, तू इसको मेरे पास वापस लाके, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ तू एक गलत काम भी किया। हाँ, मेरे पास 1000 सोने की अशरफिया थी। अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 500 सोने की अशरफिया है। मतलब कि तू 500 सोने की अशरफिया हड़प लिया और उसके बाद मुझे ये बक्सा देने आया। हाँ, ये आप क्या बोल रहे हैं सौदागर साहब? आपका बक्सा जब मुझे मिला ये खुला हुआ ही पड़ा था, और मैंने देखा भी था। इसमें सिर्फ और सिर्फ 500 अशरफिया ही थी। ठीक है, मैंने देखा था, और मुझे हड़पना ही होता तो पूरा अशरफिया में हड़प लेता। मैं आपके पास क्यों ले आता इस अशरफिया को? मैंने एक भी अशरफिया नहीं लिया है। आपको इसमें कोई शक होता है तो एक काम करते हैं, हम लोग कल राजा जी के पास चलते हैं और राजा जी के पास जाके इस फैसले का, इस गुत्थी का एक सुलझाव निकालते हैं। चलिए सौदागर साहब, कल हम लोग राजा जी के पास ही चलते हैं, क्योंकि मुझे तो पता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा एक भी बात झूठ नहीं है। मैं एकदम से सच बोल रहा हूँ कि इस बक्से में सिर्फ और सिर्फ 500 सोने की अशरफिया ही थे। तो आपको यकीन नहीं होता है तो चलिए कल सुबह को हम लोग राजा जी के पास चल के इस गुत्थी का सुलझाव करते हैं। और अगले ही दिन वो किसान और वो सौदागर राजा जी के दरबार में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद वो
सौदागर राजा जी को बोलने लगता है कि ये जो बक्सा है ये उसका बक्सा है, इसमें 1000 सोने की अशरफिया थी और ये कल खो गया था। जो बक्सा किसान को मिला था, किसान जब उसको ये बक्सा वापस करने आए, वो देखा कि उस बक्से में सिर्फ और सिर्फ 500 अशरफिया ही है। तो उसको लगता है कि किसान उससे बक्से से 500 अशरफिया चुरा लिया है। तो ये सब सुनने के बाद राजा जी बोलता है, क्या अब आगे? अच्छा, तो सौदागर, तेरे पास इसका क्या सबूत है कि ये बक्सा तेरा ही है? तेरे पास कोई सबूत है क्या कि ये बक्सा तेरा है? पहले तो तू ये साबित कर कि ये बक्सा जो है ये तेरा ही बक्सा है, उसके बाद मैं देखता हूँ इस बक्से में कितना सोने की अशरफिया थे। ठीक है, पहले तू ये साबित कर कि ये बक्सा तेरा ही बक्सा है। राजा जी, इसके सबसे बड़ा गवाह तो ये किसान ही है। इसको पता है कि यही मेरा बक्सा है, क्योंकि ये जब आ रहा था वो देखा था वहां पे बक्सा और मेरा घोड़े का पैर का निशान भी ये दिखा था, तो इसको पता चल गया था कि ये बक्सा मेरा ही है। अब तो वहां पे घोड़े का पैर का निशान शायद नहीं होगा, लेकिन इसको पता चल गया था ये मेरा ही बक्सा है। तो इसका तो सबसे बड़ा गवाह यही है, ये किसान ही है इसका सबसे बड़ा गवाह। तो तू सौदागर, तो तू ये बोलना चाह रहा है कि ये किसान कभी भी झूठी गवाह नहीं देगा, तो उसका मतलब तो यही बनता है कि ये किसान कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इससे तो ये साबित हो जाता है कि तेरे मतलब ये तो तेरा ही बात है कि ये किसान झूठी गवाह नहीं देगा, क्योंकि ये झूठ, उसका मतलब यही बनता है कि ये झूठ नहीं बोलता है। तो इसी से तो पता चलता है कि तेरे बक्से में सिर्फ 500 और 500 ही सोने की अशरफिया थी। तो क्योंकि किसान झूठ नहीं बोलता, ये तेरा ही कहना है, तो उससे तो यही पता चलता है कि तेरे बक्से में सिर्फ और सिर्फ 500 ही अशरफिया थी। तो ये तो साबित हो गया कि तेरे बक्से में सिर्फ 500 ही अशरफिया थी। लेकिन तूने ये जो काम किया है, इस किसान को इतना कष्ट पहुंचाया है, इतना शरीफ, इतना, ये किसान कितना शरीफ है तुझे पता है? इसके पास कुछ भी लालच नहीं है। ये थोड़ा सा भी लालची होता तो तेरा ये बक्सा ये कभी भी तेरे पास नहीं लेके आता। इससे ही तो पता चलता है कि ये कितना ईमानदार, कितना शरीफ है। तो तूने इस ईमानदार शरीफ बूढ़े किसान को जो कष्ट पहुंचाया है, इसलिए तेरा सजा यही है कि ये सोने के जो 500 के अशरफिया है ये तू इस किसान को दे देगा। और मैं तुझको यही आखिरी बार एक सलाह देता हूँ, कभी ऐसा गलत काम तू अभी करेगा, कभी भी ऐसा गलत काम तेरे से कभी भी वापस हुआ तो तू यहाँ से वापस घर नहीं जाएगा, यहाँ से वापस ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो चल, अब तुम लोग सब आज जो देखा, इससे तुम लोगों को ये पता चलना चाहिए कि हर समय जो किसी को मदद करने आए उसके भी मदद करना चाहिए, उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और उसके बाद वो किसान वो सब सोने की अशरफिया लेके अपने घर चले आते और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एटलीस्ट एक लाइक कर दीजिएगा और जितना भी हो सके शेयर कर दीजिएगा।